ऐसा ही ऑल सो अवेलेबल आर इन वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। राइट, आपके पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है, क्या होने जा रहा है उनकी लाइफ में, और आपके लिए भी चेक कर देंगे एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओवरऑल आपके पार्टनर का सिचुएशन चेक करने जा रहे हैं। अगर आप, क्योंकि जिनको लगता है कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, या कॉन्टैक्ट में होते हुए भी आपसे डील नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तो आप नहीं जान पा रहे हैं ना, कि आप नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि उनका क्या इंटेंशन है या क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप उनका करंट सिचुएशन, ठीक है, आप क्लियर फोल्ड कर देते हैं, देन आप आइडिया लगा पाएंगे कि क्यों कर रहे हैं वो ऐसा बिहेव, या आपको क्या करना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके रिलेशन में। ठीक है, राइट। एंड तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। राइट, एंड एक जनरल कलेक्टिव है तो जनरल कलेक्टिव की तरह ही लीजिएगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी सिचुएशन से फिट कीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, जब से भी आप क्लिक करेंगे ये वीडियो तब से एनर्जी रेजोनेट होगी आपसे। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, ज़ोडिएक साइन, कंट्री, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, एज ग्रुप, कम्युनिटी, यू कैन क्लिक दिस वीडियो, यू कैन कंसिडर दिस वीडियो फॉर योर सिचुएशन। राइट, चलिए फॉर योर पार्टनर वट एवर, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर पार्टनर एंड प्रे टू द गॉड एंड आई विल अनफोल्ड यू। आई एम अनफोल्डिंग यू राइट नाउ। एंड जस्ट प्लीज व्यूवर्स, जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन, व्यूवर्स अपने जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए, और फ्यूचर में क्या रहने वाला है उनके पार्टनर का अनफोल्ड कीजिए। एंड जस्ट यूनिवर्स होली स्पिरिट। गाइस, आपके पार्टनर की बात की जाए करंट में ना, आपके पार्टनर ट्रैप है वो किसी, या तो खुद की मेंटालिटी में ट्रैप है या किसी सिचुएशन में ट्रैप है। यस, और काफ़ी टाइम से वो इस ट्रैप को ब्रेक करने की सोच रहे हैं, बट अभी तक वो कोई इनिशियल नहीं ले पाए हैं, कोई स्टेप ले नहीं पाए हैं। दैट्स वाई वो अभी भी करंट में वो स्टेप है, क्योंकि देखो वो ट्रैप ही है ही इसलिए, अगर वो किसी भी सिचुएशन में या अपनी थॉट में ही या किसी रिलेशन में, क्योंकि वो ना एफर्ट्स नहीं लेते उस ट्रैप को रिलीज करने का, ब्रेक करने का। यस, पास में इन्होंने कहीं नई शुरुआत की थी अपनी लाइफ में गाइस। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट किया था इन्होंने, जिसमें वो अभी करंट में खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं, खुद को काफ़ी ट्रैप फील करते हैं करंट में, और रिलीज होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं उस सिचुएशन से, बट हो नहीं पा रहे हैं। और फ्यूचर में भी अभी पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ टाइम तक वो स्टक ही रहें, क्योंकि फ्यूचर में भी वो कंफ्यूज ही रहने वाले हैं गाइस। ठीक है, अपनी डुअलिटी में, या तो ठीक है अपने थॉट्स की डुअलिटी में, अपनी कंफ्यूजन, अपनी डार्कनेस में, अपनी इल्यूजन में, अपने डाउट फियर्स में, या फिर कोई सिचुएशन या कोई रिलेशन है, करियर का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई रिलेशन हो सकता है। राइट, आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, ये भी है चांसेस कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। नहीं तो पेरेंट्स की वजह से भी वो अपने आप को, अगर मैरिड नहीं है तो पेरेंट्स की वजह से भी काफ़ी स्टक फील करने वाले, कंफ्यूज फील करने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर में भी, बट वो कहीं ना कहीं अपने पावर गेन करेंगे, और ठीक है इनिशियल लेने की सोचेंगे। राइट, फ्यूचर में कि वो जिस भी ट्रैप में अभी ट्रैप्ड है ना गाइस, आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में, पर्सन या रिलेशन में ट्रैप्ड है, वो उसको ब्रेक करें। थर्ड पार्टीज तो है गाइस, और काफ़ी डोमिनेटिंग थर्ड पार्टीज है। राइट, यस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटीज रहने वाली है अब इनकी लाइफ में, जिसपे इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, इनको खुद के लिए भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, खुद के अगर इनके बिहेवियर पैटर्न्स में ये नेगेटिविटी है कि मैनिपुलेट करते हैं, चीट करते हैं, डाउट करते हैं, फियर करते हैं, कोई एडिक्शन है, तो उस चीज़ों के ट्रैप से भी खुद को रिलीज करने के लिए भी, नहीं तो ये जिस भी चीज़ का ट्रैप है ना, डेविल का एनर्जीज है यहाँ पे, फ्यूचर में भी डेविल का एनर्जीज ही अनफोल्ड हुआ है, तो ये एनर्जीज इनको अभी, ठीक है, और कार्मिक भी हो सकते हैं कि किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में हो। ठीक है, डेविल काइंड ऑफ बाउंड, तो
फ्यूचर में भी इनको काफ़ी बर्डन होने वाला है और काफ़ी हार्ड वर्क करने पड़ेगा इनको उस सिचुएशन को एंड करने के लिए, उस सिचुएशन को एंड करने के लिए गाइस, क्योंकि इन्होंने टाइम पे इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। कुछ भी इनको रिलीज़ करना था ना, चाहे वो थॉट्स के रूप में था या किसी सिचुएशन रिलेशन पर्सन के रूप में था, ये कार्मिक, इन्होंने ना उसको टाइम पे सिर्फ ये सोचते रह गए, राइट। और इन्होंने पास्ट में उस चीज़ों पे एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं किया है, उस चीज़ को रिलीज़ करने का, रिमूव करने का, हील करने का, राइट। और अब वो बर्डन बढ़ता जा रहा है इन पे, वो डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है, उसमें और ज़्यादा ट्रैप हो गए, राइट। और फ्यूचर में भी देखो वो डेविल एनर्जीज इनके लाइफ में रहने वाली है जिस भी रूप में, चाहे इनके आपके पार्टनर के खुद के थॉट्स के रूप में है, खुद के बिहेवियर के रूप में है, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन है, डेविल काइंड ऑफ उनकी कार्मिक किसी रिलेशन से डील कर रहे हैं, सिचुएशन से, पर्सन से डील कर रहे हैं, वो रहने वाली है, ठीक है। काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा फ्यूचर में और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रेशर भी फील करेंगे उस चीज़ को एंड करने के लिए। बट अगर ये मेहनत करेंगे ना फ्यूचर में तो वो एंड हो जाएगी, और मेहनत करना पड़ेगा ही गाइज आपके पार्टनर को, अदरवाइज नहीं तो कोई चारा नहीं है इनके पास, ये उसमें स्टक ही रह जाएंगे, ठीक है। और वो कार्मिक आपके पार्टनर की वो कार्मिक ही सिचुएशन है, कार्मिक ही रिलेशन है। अगर रिलेशन में स्टक है किसी, ठीक है, तो वो कार्मिक रिलेशन ही है और काफ़ी डेविल काइंड ऑफ रिलेशन है, या कार्मिक कोई सिचुएशन भी है तो काफ़ी ड्रेनिंग सिचुएशन है, काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन है, काफ़ी, राइट। काफ़ी इनको एनर्जी वाइज भी ड्रेन करती है, इनके थॉट्स को भी ड्रेन करती है इनका, ठीक है, इनको सप्रेस भी करती है, वो हार्ड वर्क भी करना पड़ रहा है अब वो सिचुएशन जिस भी रूप में है, ठीक है। और रिलेशन है तो काफ़ी एडिक्टिव रिलेशन है, काफ़ी को डिपेंडेंसी है, उसमें डाउट है, चीटिंग्स है, मैनिपुलेशन है, धोखा है। और ये इनके अगर खुद के ही इनके थॉट्स हैं तो इनके खुद पे इनको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, अपनी माइंड की टॉक्सिसिटीज़ को, नेगेटिविटी को, मैनिपुलेशन को, चीटिंग्स की हैबिट को, डाउट की हैबिट को, फियर्स को, गुस्से को रिलीज़ करने में। और ये लेकिन रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म होंगे, आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म होंगे, सिचुएशन भी ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। और आपके पार्टनर अपनी पावर में होंगे और ये चीज़ें जिस भी रूप में है ये डेविल एनर्जीज, ठीक है, ये कट करेंगे, इसको रिलीज़ करेंगे फ्यूचर में, फाइनल फ्यूचर में, राइट। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है गाइस, और एक न्यू बिगनिंग होगी इनकी, ठीक है। यस, एक न्यू बिगनिंग होगी। आपके लिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं, आपके लिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं। पास में इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया था, कुछ स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें वो ट्रैप हो गए थर्ड सिचुएशन, थर्ड इश्यूज में। अब वो करियर का ऑफर भी हो सकता है, करियर या मनी वाइज को स्टार्ट किया हो, और या फिर इनको मनी वाइज कोई डील मिली हो, या फिर कोई रिलेशनशिप का ऑफर भी मिला था और इन्होंने वो पास में एक्सेप्ट कर लिया किसी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन से वो ऑफर, और वो ऑफर में ये ट्रैप्ड हो गए क्योंकि वो कार्मिक ऑफर, कार्मिक रिलेशन काफ़ी डेविलिश, एडिक्टिव काइंड एडिक्शन, और काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी ड्रेनिंग, काफ़ी मैनिपुलेटिव, उसमें डिसीट भी है। और ये काफ़ी टाइम से, ठीक है, उसको एंड करने की भी सोच रहे हैं। कुछ के लिए 7 मंथ भी हो सकता है, कुछ के पार्टनर 7 मंथ से, नहीं तो 7 ईयर से भी कुछ के पार्टनर, राइट, ये चीज़ें सोच रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या है इनका, एंड जस्ट मेरे विवश से इनका रिलेशन अनफोल्ड कीजिए, क्या कुछ है करंट में। और पास में चीटिंग रही है, धोखा रहा है, मैनिपुलेशन रहा है, इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा चीटिंग, धोखे, मैनिपुलेशन किया है, बैक स्टेपिंग की गई है आपसे, इनके दो आपके पार्टनर ने आपसे बैक स्टेपिंग की है, चीटिंग किया, ब्लेम्स वगैरह रहे हैं, रनर चेजर वाला कि आपसे भागते रहे, मीन्स मूव ऑन कर किया है, या आपको नकारते रहे हैं, इस रिलेशन को नकारते रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि पास में इनके पास कोई ऑफर था और जिसमें जो और इन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया और उसमें वो ट्रैप फील करें, और वो काफ़ी डेविलिश काइंड ऑफ नेगेटिव इन द सेंस की काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी ड्रेनिंग वो ऑफर या वो सिचुएशन या वो रिलेशन, काफ़ी मैनिपुलेटिव, काफ़ी, क्योंकि आपके पार्टनर भी में को भी हीलिंग की रिक्वायर्ड थी, उनमें भी ये चीज़ें थी, ये एनर्जीज। तो पास में ये रहा है नंबर 7 आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 8 जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ,
8877 का एनर्जीज है यहाँ पे, तो ये नंबर प्रोमिनेंट है। राशियाँ सभी हैं, ठीक है। डिसीट रहा है आपके रिलेशन में पास्ट में। करंट की बात करें तो करंट में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और इसमें सोल्यूशन करना चाह रहे हैं। जितना भी डिसीट रहा है ना गाइस पास्ट में आपके लिए, ठीक है, होपफुली ये आपके लिए कार्ड है, ये आपके पार्टनर की सिचुएशन, ये ठीक है। तो अभी करंट में देखो आप लोग तो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप लोग अपनी पावर में हो, और अभी आप इनके डिसीट को भली भांति आपको अंदाज़ा है कि कभी कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कभी कभी ठीक है ऑन ऑफ करते हैं, कभी ब्लेम करते हैं, कभी चीट कर रहे हैं, कभी धोखा कर रहे हैं। तो अभी आप अपनी पावर में, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आपने खुद को हील कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इनका, अब ये आपके पार्टनर का है, ठीक है, कि अब आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होने, किंग और क्वीन का एनर्जीज है। आप लोग काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एम्परर और एम्प्रेस का एनर्जीज है। आप लोग काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, नहीं तो आप लोग भी कपल्स हो सकते हैं। तो इनका ट्रांसफॉर्म आपका हो चुका है, अब इनका होना है फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप चाहते हो इसमें ऑथेंटिसिटी, ट्रुथ, कम्युनिकेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी, और आपके पार्टनर अभी उस सिचुएशन में है नहीं कि आपको ये प्रोवाइड कर सके, और आपका उनको डर भी है आपको अप्रोच करने में। आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बट उसका उनको डर भी है, क्योंकि आप अभी बिल्कुल पावर में है, राइट। फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसमें आपके एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन होगी फ्यूचर में इस पार्टनर से, इनको क्लियरिटीज मिलेगी आपके पार्टनर को, और आप जैसा चाह रहे थे इसमें सोल्यूशन, विक्ट्री, ठीक है, कम्युनिकेशन वो आपको रिसीव होगा। न्यू स्टार्ट चाह रहे थे तो न्यू स्टार्ट भी होगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होगा आपका सिचुएशन, इसमें बैलेंस होगा, और इसमें हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा आपके रिलेशन में, राइट। अगर आप मैरिड थे तो मैरिड लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी, और अनमैरिड थे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मैरिज के भी चांसेस हैं, इनसे आपको मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है। तो फ्यूचर में आपका सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगा, अभी की सिचुएशन से, अभी अगर वर्स्ट चल रहा है तो फ्यूचर में बेस्ट में टर्न हो जाएगा, ठीक है, हील हो जाएगा आपसे, राइट। और आपसे ये न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होंगे, इनके इमोशनल साइड, मेंटल साइड, फिजिकल साइड, प्रैक्टिकल साइड सब बैलेंस होगा, राइट। और ये जिस भी स्टकनेस में है करंट में, ठीक है, चाहे वो करियर का स्टकनेस है, इनका खुद का थॉट का, हैबिट्स का, बिहेवियर का स्टकनेस है, थर्ड पार्टीज में है किसी, ठीक है, सिचुएशन में या थर्ड पार्टी रिलेशन में, वो एंड होगी, राइट, क्योंकि वो कार्मिक है और इनके लिए सही नहीं है, काफ़ी ड्रेनिंग है, मैनिपुलेटिव है, डिसीट है, उसमें धोखा है, और वो एंड ही होना है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का ही कोई साइकिल है इनका, तो इस लाइफ टाइम में एंड होना है, और वो एंड करने के लिए इनको काफ़ी, अभी तक ये मेहनत नहीं कर रहे थे, और यही इनकी ब्लॉकेजेस थी कि ये सिर्फ सोच रहे थे, मेहनत कर नहीं रहे थे उससे, उस ट्रैप से रिलीज होने के लिए, ठीक है। अभी ये उस ट्रैप से रिलीज होने के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टीज एंड करने वाली है तो एंड करके, और रिलीज अचीव करने वाली है करियर, जॉब, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अचीव एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं अचीवमेंट्स के लिए, तो अचीव करेंगे वो, ठीक है, चाहे इनको हार्ड वर्क भी करना पड़े, यस, ठीक है। तो वो होगा वैसा, तो अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, एंड देन आपका न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। जब ये वो हासिल कर लेते हैं, वो पावर, वो पोजीशन अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे इनको प्रैक्टिकली, मेंटली या फिजिकली वो पावर पोजीशन हासिल करनी है अपनी लाइफ में, वो फ्रीडम हासिल कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, खुद को हील, बैलेंस कर लेते हैं, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, राइट। देन ये आपसे अप्रोच करने वाले हैं। देखो गाइस, अभी से लेकर के ये दो दो हफ्ते, एटलीस्ट टू डेज, फ्रॉम 2 days to 2 weeks, ये कंफ्यूज ही रहने वाले हैं अभी, तो अभी आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना मेजर, ठीक है, या कोई सोल्यूशन या कोई कमिटमेंट, ठीक है। तो आपके पार्टनर अभी से लेकर के 2 दिन से 2 हफ्ते तक एटलीस्ट कंफ्यूज रहने वाले, तो आप इन दिनों में अवॉइड करना इनसे कोई कम्युनिकेशन, कोई सोल्यूशन कुछ, या कोई एक्सपेक्टेशन, कोई कमिटमेंट आप अवॉइड ही करना, कि आपको, ठीक है, दो दो कुछ के लिए 2 दिन, कुछ के लिए 2 हफ्ते का टाइम ले सकते हैं, कि ठीक है, 2 से 2 हफ्ते, 2 दिन से 2 हफ्ते तक आप अवॉइड करें इनसे कोई भी कम्युनिकेशन, या कोई सोल्यूशन करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो या आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि आपको वैसा इनसे रिसीव हो जाए, तो आप, ठीक है, उसकी अभी अपेक्षा ना ही करें, वो एक्सपेक्ट ना ही करें, या कम्युनिकेशन भी आप थोड़ा, आप बैलेंस में रहें, ठीक है, अवॉइड करें कुछ टाइम तक इनसे कम्युनिकेशन, 2 दिन से 2 हफ्ते तक, ठीक है। देन ये देखो आपके लिए बहुत जल्दी होगा, होगा भी है,
विद इन द मंथ, कुछ के लिए देखो विद इन अ मंथ हो जाएगा, कुछ के लिए वीक। जिनके लिए 2 दिन का एनर्जीज है ना कि 2 दिन तक एटलीस्ट जिनको अवॉइड करना है, तो उनके लिए एक हफ्ते बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगा आपके फेवर में। और जिनको ये 2 हफ्ते तक अवॉइड करना है ना ये अपने पार्टनर से, तो उनके लिए एक विद इन अ मंथ में ये सब चीज़ें बेटर हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना है और बेटर हो जाएगी और ये सिचुएशन भी एंड होगी गाइस, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट 2-3 मंथ में आपका रिलेशन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन भी आपको कुछ हफ्ते में ही रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से, ठीक है। जिनके लिए 2 दिन, जिनको 2 दिन अवॉइड करना है, तो अभी नेक्स्ट 2 डेज, तो वो उनके लिए विद इन अ वीक, ठीक है, 1 से 3 हफ्ते में हो जाएगा। और जिनको 2 हफ्ते तक पेशेंस रखना है ना, तो उनके लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन आपको 1 मंथ में रिसीव हो जाएगा और 2-3 महीनों में सब बैलेंस भी हो जाएगा जैसा आप चाह रहे थे। थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएंगे, कोई थर्ड सिचुएशन है, राइट। चलो, थर्ड पार्टीज के लिए ये जिस भी सिचुएशन में उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है और आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एंजल कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, ब्लेस करना चाहेंगे। एंजल से जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है फर्दर व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, क्या कुछ होने वाला है। चाहे पर्सन है, सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज, या कोई थर्ड इश्यूज़ है, या थर्ड सिचुएशन है, या थर्ड पार्टीज है, उसके लिए क्या होने वाला है इस सिचुएशन में। व्यूअर्स के पार्टनर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है उस थर्ड सिचुएशन में, व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या करना है, इनके व्यूअर्स के पार्टनर को क्या होगा उस सिचुएशन में, उस थर्ड सिचुएशन में, थर्ड पार्टीज में। बहुत सारे कार्ड है, वी वांट ओनली वन, आई वांट ओनली वन, एंड जस्ट प्लीज वन कार्ड। यस, थैंक यू एंजल्स। सो ये है लिसनिंग। और व्यूवर्स के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर से इस रिलेशन में, व्यूवर्स को क्या करना है, क्या होगा इनके रिलेशन में इनके पार्टनर से। एक कार्ड व्यूवर्स के लिए भी अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। थैंक यू, राइट। प्रॉस्पेरिटीज, इधर से प्रॉस्पेरिटीज का कार्ड है, तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटीज ही होनी है आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर की लाइफ में। प्रॉस्पेरिटीज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। तो आपको भी ओपन रहना है, प्रॉस्पेरिटीज आपके लिए भी जिस भी रूप में ओपन हो रही है, करियर, जॉब, मनी, हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, उसके लिए भी ओपन रहें और अपने पार्टनर से भी ओपन रहें आप, ठीक है, अलाउ करें। तो थर्ड सिचुएशन के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, ठीक है। आपके पार्टनर ना अभी तक देखो अपनी डाउट में, फियर्स में है, कंफ्यूजन में, ओवर थिंकिंग में है, किसी एडिक्शन में है, या फिर, ठीक है, मैनिपुलेशन में है। तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ होगी कि वो खुद से, इनसे आइसोलेट होकर के खुद पे ध्यान लगाना स्टार्ट करेंगे, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देंगे और इनको सारे आंसर रिवील हो जाएंगे कि क्या कुछ होना है और कैसे होना है, और देन ये इनेक्ट करेंगे और थर्ड पार्टी से रिलीज़ होंगे। ये थर्ड पार्टी रिलीज़ करेंगे अगर ये रिलेशन के रूप में, क्योंकि वो कार्मिक रिलेशन है इनका, ठीक है, थर्ड। और कोई सिचुएशन है, खुद को हील करना है तो हील भी करेंगे अगर इनमें खुद की कमियाँ थी, खुद की नेगेटिव टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी इनकी, खुद की मैनिपुलेशन, चीटिंग का हैबिट था, तो ठीक है। एंड अगर इनको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए इनको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, करियर, जॉब फॉर एग्जांपल। तो करियर जॉब जिनके का पंगा है, जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी करियर जॉब है, तो करियर जॉब के लिए सोल्यूशन मिल जाएगा, अचीव कर लेंगे जैसे मैंने कहा, ठीक है। आपके रिलेशन में क्या होने वाला है, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहा है, ठीक है, ये रिलेशन में आपके पार्टनर से। और इवन आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई नया ऑफर भी आपको एंजल्स की तरफ से मिल जाए। जितने लोग अगर ये पार्टनर नहीं चाह रहे हैं या आपको लगता है कि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, तो उनके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ भी है रिलेशन वाइज भी, और आपके पार्टनर से भी एक न्यू बिगनिंग है इसमें, ठीक है, अ न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू, तो बी रिसेप्टिव। और करियर जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ आप अनब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए करियर और जॉब से रिलेटेड भी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही है, तो रिसीव कीजिए। और बैलेंस होना है आपके रिलेशन में, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटीज़ ही है जैसा मैंने कहा, ठीक है। और चलो एंजल से फाइनली चेक कर लेते हैं
आप लोग सोच लीजिए, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो अभी मैं अनफोल्ड करती हूँ एंजल्स क्या उसके लिए आपके लिए अनफोल्ड करते हैं। आप लोग क्वेश्चन सोच के रखिए, मैं कार्ड अनफोल्ड कर रही हूँ आपके लिए। यस और नो में कोई आंसर सोच लीजिए और अपने फेवर में ही सोचिएगा, रिलेशन के फेवर में ही सोचिएगा। या आपका आंसर यस है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा। चाहे आप इस रिलेशन के बारे में आपका क्वेश्चन था आपके माइंड में या कुछ भी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ भी अगर आप सोच रहे थे कि आपके पार्टनर आपसे अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, आपका यूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो यस है आंसर आपका, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में वो चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। चलिए फाइनली ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए इस रिलेशन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स है। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए। चूज़ अ न्यू डोर, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। इधर से भी न्यू डोर ओपनिंग हो रहा है, तो अगर आपको के लिए कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ भी है तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और इनसे भी आपको, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगा आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर से भी न्यू बिगनिंग होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। आपको ठीक है कि आपके लिए देखो, अगर पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए कुछ और भी फर्दर ब्लेस हो रहा है और आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए क्या सही रहेगा, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, किसी से कंसिडर कर सकते हो, किसी से डिस्कस कर सकते हो, या टैरो के थ्रू गाइडेंस लेना है, या अपने किसी वेल विशर से गाइडेंस लेना है तो उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो, डिसीजन लेने में भी। और अगर इन पार्टनर से आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हो, जिनकी भी अप्रोच से आप ये अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा हो वैसा लेना। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आप मेडिटेट कीजिए। ठीक है, और मेडिटेशन से आपको आंसर रिवील हो जाएंगे मेडिटेशन मोड पे, क्योंकि एंजल से कनेक्ट कीजिए, एंजल आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर देंगे। और मेडिटेशन मीन्स कि आप सोच समझ करके ही कुछ भी करना है करिए। ठीक है, और डिसीजन लीजिए। ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ों को कंसिडर करके कि क्या करना है आपको, कुछ नया पॉसिबिलिटीज़ अगर रिसीव ब्लेस हो रहा है तो वो रिसीव करना है, या इनसे ही न्यू बिगनिंग आपको चाहिए, तो जैसा भी डिसीजन लेना है सोच समझ के आप लीजिए। ठीक है, और एंजल से भी आप हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, मेडिटेशन कीजिए। एंजल्स आपको मेडिटेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू अनफोल्ड करेंगे, और हील भी कीजिए। ठीक है, अपने आप को, अगर आपके सिचुएशन में हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसी भी तरीके की आप में गुस्सा है, फियर है या नाराज़गी है, तो उसको भी हील कीजिए आप लोग। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है आपको, कि आपको देना है फॉरगिवनेस अपने पार्टनर को, तो फॉरगिव भी कीजिए। राइट, आस्क योर एंजल्स, और आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल से भी प्रे कर सकते हैं, जैसा कि मैं कह रही थी, अपने एंजल से प्रे कीजिए। ठीक है, आपको हेल्प लेनी है, हेल्पफुल पीपल, इधर से बहुत हेल्प का कार्ड अनफोल्ड हो रहा है, तो आप हेल्प लीजिए किसी से, किसी प्रोफेशनल से ले सकते हैं। जैसे कि मैं टैरो की चाहते तो टैरो रीडिंग करवा सकते हैं अपनी सिचुएशन के लिए, स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो आप मुझसे कराना चाहते हो तो मुझसे करा सकते हैं। बुकिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ रही है, जिस भी प्रोफेशनल की, चाहे रीडर, टैरो रीडर की, एस्ट्रोलॉजर की, या कोई लीगल गाइडेंस की, या जिस भी, या जिनकी भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हेल्प का कार्ड यहाँ पे बहुत है। आस्क योर एंजल्स, ये भी एक हेल्प के कार्ड को इंडिकेट करता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स, ये भी हेल्प के कार्ड को, हेल्पफुल पीपल, तो आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। बस आप, ठीक है, हेल्प लीजिए, वेट कीजिए, वेट करना आपको, सिचुएशन में वेट करना है। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए। और ये पर्सन के लिए भी आप वेट कीजिए, इसमें इम्प्रूव, ठीक है, अगर इसमें आप एक इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली आपके लिए इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, रिकंसिडर कीजिए, तब तक लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। इधर से भी इम्प्रूवमेंट का कार्ड है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप रिकंसिडर करें और सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपको कुछ कुछ एंजल्स ने जैसे अनफोल्ड किया ना, कि कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ भी आपको रिलेशन वाइज भी अनफोल्ड हो रही है, या इवन करियर जॉब वाइज भी आप, तो ठीक है, सोच समझ के सारे डिसीजन लीजिए। और इसमें इस डिसीजन को लेने में आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़े तो डेफिनेटली हेल्प लीजिए। ठीक है, और आपके पार्टनर के लिए यही गाइडेंस है कि सिचुएशन आपका इंप्रूव हो जाएगा, आपको बस ठीक है, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन या कोई एक्शन नहीं लेना है। आप वेट कर सकते हैं इस पर्सन के लिए, मीन्स की पेशेंस रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ टाइम लग रहा है, कुछ डेज, कुछ आवर्स, कुछ वीक्स का, कुछ मंथ का, तो यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इनसे इम्प्रूव हो जाएगा। और इन आपको कुछ उस
ज़रूरत पड़ रही है तब तक किसी हेल्प की, तो आप हेल्प ले लीजिए जिनसे भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, या ये चीज़ें अचीव करने के लिए जिनकी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, या रिलेशन को अचीव करना है, या करियर जॉब कुछ भी अचीव करना है, या अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो आप हेल्प ले सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो प्रोफेशनल हेल्प गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो ले सकते हैं, जिस भी तरह की गाइडेंस की, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर की है, टैरो की है, या लीगल गाइडेंस है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, काउंसलर की किसी की या हीलर की तो ले सकते हैं, या फिर आपको किसी अपने वेल विशर से कोई गाइडेंस लेनी है, हेल्प लेनी है, या मनी की कोई हेल्प है, जिस भी तरीके की हेल्प है, कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, जिनसे भी आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगा। ट्रस्ट कीजिए आप सिचुएशन पे, परफेक्ट टाइम पे आपका ये चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, जिनका जब परफेक्ट टाइम होगा तो राइट। तो ये गाइस आपकी रीडिंग आपके पार्टनर का करंट सिचुएशन की, उनके करंट सिचुएशन का क्या अभी उनके करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपके रिलेशन में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है और ये कब तक होगा, आपको क्या करना है। ठीक है, तो सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है और होपफुली आपको सोल्यूशन भी मिल गया हो। जितने लोग ये सोच रहे थे कि उनके पार्टनर उनकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, या लेंगे या नहीं लेंगे, या कब तक लेंगे, तो उनके लिए भी ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, उनके लिए भी, उनको भी इससे अनफोल्ड हुआ होगा, कुछ कुछ गाइडेंस मिली होगी। राइट, तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंजल को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को औरों तक शेयर भी कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, आप रिसीव कीजिए इस वीडियो को इस तरीके से। एंड टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।